गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल का रसायन विज्ञान का लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, मतलब पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। और पहले चैप्टर में अभी आप लोग आगे पढ़ चुके हैं और अब आगे जो पढ़ाना है वो है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन फॉर रिएक्शंस इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में श्वसन, दहन, संरक्षण, विकृति, गंधिता इत्यादि हम परिचित हैं। यहाँ हम संक्षारण एवं विकृत गंधिता के विषय में संक्षिप्त में पढ़ेंगे, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। और आगे पढ़ते हैं संक्षारण। अगली जो हेडिंग है वो संक्षारण है, देखिएगा। संक्षारण लिखा हुआ है क्रिएशन। सामान्यतः धातुओं का तल चमकदार चमकीला होता है, परंतु वायु में खुले छोड़ देने पर उन पर एक परत बन जाती है, जिसके कारण उसकी जो धात्विक चमक होती है वो समाप्त हो जाती है। उदाहरण में देखिएगा, जैसे लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय तक नम वायु में खुला छोड़ देने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को हम जंग लगना कहते हैं। यह भूरे रंग की परत जंग कहलाती है। विज्ञान की भाषा में इसे हम संक्षारण कहते हैं। अब जंग जैसे देखिए, कोई लोहे की छड़ पड़ी हो बाहर, उसमें जंग लग जाती है। लोहे की कोई भी चीजें अगर पड़ी होती हैं तो उसमें एक भूरा कलर का जंग लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के अन्य उदाहरण भी देखिए, जैसे चांदी के जो पायल हैं, देखिए सब पैरों में पहने रहते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या लग गया? जंग लग गया। बर्तन देखे हैं, उसमें भी जंग लग जाते हैं। सिक्के अगर कहीं पड़े हैं तो वो भी ब्लैक हो जाते हैं, उसमें भी जंग लग जाता है। मूर्तियां होती हैं, उसमें भी जंग लग इत्यादि पर कुछ समय बाद काले रंग की एक परत आ जाती है, और यही परत आगे चल के क्या कहलाती है? जंग की रूप ले लेती है, जो कि भूरे कलर की, काले कलर की, ऐसे ही बहुत सारे कलर में आ जाते हैं। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो तांबा होता है उसमें हरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत जो संक्षारण के कारण बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। कुछ बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं? जंग। अतः जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और संक्षारित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। संक्षारण की आवश्यक परिस्थितियां देखिए। वायु की उपस्थिति और वायु में आर्द्रता अथवा नमी होना। इसके अतिरिक्त कोई धातु अम्ल के संक्षारण अम्ल के संक्षारण या अम्ल के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है। क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। जैसे वायु की उपस्थिति और वायु में आर्द्रता अर्थात नमी होना। इसके अतिरिक्त कोई धातु अम्ल के संपर्क में आने पर संचारित होने लगती है। क्या लगती है? संचारित होने लगती है। लोहे के संरक्षण अथवा जंग लगने में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे देखिएगा 4FeS, इसका मतलब क्या है? ये आयरन है। आयरन माने लोहा, प्लस 3O2 जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये ऑक्सीजन है, प्लस ऑक्सीजन के साथ जल है, और जल में क्या है? 2X H2O नमी है। अब इन तीनों को आपस में मिलाने पर इसकल टू क्या हमको मिलता है? 2FeO3 XH2OS, मतलब हाइड्रो, क्या लिखा है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। और यह धातुओं के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे धातु क्या हो जाता है? क्षति हो जाती है। धातु की क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। FeO3XH2O लोहे की लाल भूरे परत अथवा जंग का रासायनिक सूत्र है। यह किस चीज का सूत्र है? जंग का रासायनिक सूत्र है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, और इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला है संक्षारण से हानियां। अब संक्षारण से क्या हानियां होती हैं ये देखिएगा। संक्षारण से क्या होता है? हानियां होती हैं। तो कौन सी हानियां होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
संक्षारण से हानियां है, धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत जंग चूर्ण के रूप में लोहे की लोहे क्या लिखा है, संक्षारण से ये है, धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत जंग चूर्ण के रूप में लोहे की सतह से अलग होने लगती है, इसका क्षय होने लगता है। अलग होना मतलब कि टूटने लगता है, निकलने लगता है, जंग के साथ उसी परत में मिल जाता है, जिससे जंग उसको खाने लगता है, मतलब नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे क्षति होने लगती है। तो संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातुओं से बनी विशेषता लोहे से बनी वस्तुएं, मकान के लेंटर में लगने वाला सरिया इत्यादि बहुत क्षति होती है। ये सब क्या हो जाते हैं, जब इसमें जंग लग जाती है तो इसमें सब में क्षति होने लगती है, जिससे छज्जे टूट जाते हैं, पुल टूट जाती है, मकान गिर जाता है, और क्षति होने के बदले में बहुत अधिक धन का भी व्यय होता है। जब मकान गिर जाता है, टूट जाता है, तो धन का भी व्यय होता है, परंतु इसे बदलना भी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा जान माल की हानि होने की स्थिति बन जाती है। इससे अगर गिर जाए तो काफी नुकसान होता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो ये सब क्या है, संक्षारण की हानियां हैं। अगला है संक्षारण से बचाव के उपाय। लोहे तथा पहला है लोहे तथा धातु को वस्तुओं पर पेंट लगाने से उसकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती और संक्षारण नहीं हो पाता। अगर हम जो लोहे की वस्तुएं हैं जिस पे जंग लग जाती है, अगर उसमें हम पेंट लगा दें तो पेंट लगाने से जो नमी है वो उसमें अंदर नहीं जा सकती है, जिससे संक्षारण नहीं होता है और हमारी वो वस्तु बच जाती है। पेंट के स्थान पर तेल या ग्रीस का उपयोग भी किया जा सकता है। अगर हम तेल या ग्रीस का उपयोग भी करते हैं तब भी उसमें नमी नहीं पहुंच पाती है, और नमी नहीं पहुंचने से जंग नहीं लगता, परंतु इसका प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है। जब वह पेंट खराब होने लगता है तो फिर उसमें नमी अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे जंग फिर लगने लगता है। दूसरा, लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टीन की परत या टीनीकरण चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण भी किया जा सकता है, तो इससे भी संचारण कम हो सकते हैं। क्या है, टीनीकरण या गैल्वेनीकरण से, तो इसमें भी संचारण कम हो जाते हैं। अगला है हेडिंग विकृत गंधिता। सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद एवं गंध होती है। इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने की विकृत गंधिता कहलाती है। अगर जब इसमें कोई स्वाद में खराब आ जाए, जैसे कोई सब्जी है या कोई खाद्य पदार्थ है और उसमें गंध आने लगता है, उसमें बदबू आने लगता है, फिर हम उसको खाते हैं तो उसमें खट्टा पदार्थ आ जाता है, तो ऐसी क्रिया होने लगती है, तो उसे हम खराब कहते हैं, विकृत होने की या विकृत गंधिता कहते हैं। विशेषता जैसे वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो वायु ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होने के कारण उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसके फलस्वरूप वो खाने योग्य नहीं रह जाते। दूसरे शब्दों में उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे भोजन जो होता है, खाद्य पदार्थ, वो खराब हो जाता है तो उसे हम उससे नहीं खा सकते। अगला है विपरीत गंधिता के बचाव के कुछ उपाय। बचाव के कुछ उपाय हैं, देखिए। पहला है प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खाने योग्य रहते हैं, कुछ समय तक खाने योग्य रहते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखने से उसके अंदर वायु और ऑक्सीजन प्रविष्ट नहीं हो पाती, फलता ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और पदार्थ विकृत गंधिता नहीं हो पाती। तब भी हम उसको 1 दिन के लिए खा सकते हैं। जैसे ऊपर से उसका क्या होता है, एक चांदी की पन्नी, चांदी के लेयर की एक पन्नी आती है, उस पन्नी को अगर हम उस भोजन के ऊपर चढ़ा देते हैं और उसको लपेट कर रख देते हैं तो काफी समय तक रह सकता है और फिर हम उसको खा सकते हैं। तीसरा देखिएगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखने से भी किसी सीमा तक विपरीत गंध से बचाया जा सकता है। जैसे फ्रिज का टेम्परेचर डाउन होता है तो अगर फ्रिज में भी हम कोई वस्तुएं रख देते हैं तो भी हम उसको कुछ समय तक यूज कर सकते हैं। और अगला चौथा देखिएगा, चिप्स। चौथा है चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता। जैसे उस जो कोई प्लास्टिक की थैली में जैसे जो चिप्स आता है, टेढ़े मेढ़े आता है, टकाटक आता है, इन सबको क्या करते हैं, उन सब में ऑक्सीजन नहीं जाने देते, उस थैली में नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन से जो नाइट्रोजन होता है वो हल्का होता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं तो वो काफी समय तक सुरक्षित रहता है और उसको हम बाद में यूज
कर सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते महीने तक भी चल सकता है और वो कंपनी आसानी से महीने में बेच लेती है। समझ में आया? तो ये अब ये लेसन आप लोगों का खत्म हो गया। रसायन विज्ञान का पहला लेसन जो है वो खत्म हो गया है और अब आप लोगों को दूसरा लेसन कल पढ़ाया जाएगा। तो लिए धन्यवाद। और आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में मैंने पहला लेसन कंप्लीट कर दिया है। आप वो तीनों पार्ट देख लीजिए और चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।